मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ जिसने एग्ज़ाम दिया था JKPSI का। देखिए जिस तरीके से पिछले 48 घंटों में ये बच्चों ने अपनी सेल्फ इन्वेस्टिगेशन की है। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का होता है, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने जितना इस डाटा को एनालाइज करके जो रिसर्च करके फैक्ट्स निकाले हैं, 20 फैमिलियाँ जिनके सगे भाई बहन या भाई जो हैं वो इस लिस्ट में सरफेस करते हैं, और सिर्फ सरफेस नहीं करते, उसके बाद अगर उनके पिछले मार्क्स पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कंपेयर किए जाएं तो मैं ये कहता हूं कि 75 से 120 पहुंचा जा सकता है। लेकिन 40 से 30 से 20 से आज 120-30 मार्क्स सिक्योर करना मात्र 1 से 1.5 महीने में ये पॉसिबल कहीं पे भी नज़र नहीं आता। जिस तरीके से हिमाचल में एक बड़ा स्कैम रिक्रूटमेंट को लेकर हुआ था, या JEE मेंस का स्कैम पिछले साल का निकला था, ये उसी तर्ज पर एक बड़ा स्कैम सामने नज़र आ रहा है। हम ये भी कहते हैं अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं इसमें ना तो JKSSB का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रोल नज़र आ रहा है ना ही पुलिस का, लेकिन JKSSB ने जिस एजेंसी को ये पेपर कंडक्ट करने के लिए दिया था, कहीं ना कहीं सवाल उस पर उठ रहे हैं। और हम सब की डिमांड यही है कि CBI इंक्वायरी या जुडिशियल इंक्वायरी इस केस में की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स द्वारा हमने देखी, जो नॉर्मली आप देखेंगे उसे बिलीव कर पाना इम्पॉसिबल है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इससे प्रीवियसली आई थिंक 20 डेज़ पहले ही एग्ज़ाम हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जहां 40-50 स्कोर कर रहे हैं, एंड वही स्टूडेंट आई डोंट नो कि इन बिटवीन 20 डेज़ उन्होंने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि लगभग 27 दिन बाद वो टॉप करते हैं इस एग्ज़ाम में। आपके कितने नंबर हैं? सर मैं मेरिट लिस्ट में हूँ, फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, बट ये बात ये नहीं है कि मेरे नंबर कितने, मेरे नंबर जितने भी हों, बट एट दी एंड अगर इस तरीके का स्कैम है तो मैं भी आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट हो जाऊँगा। क्या डिमांड? सर डिमांड यही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, CBI इसमें इन्वेस्टिगेट करे, अगर कोई लोग हैं इसमें, हाँ अगर हैं तो उनको बिहाइंड द बार्स रखा जाए, लाया जाए, एंड स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक फेयर सिलेक्शन तो कीजिए। हम JKSSB से ये उम्मीद रख सकते हैं ना कि एक फेयर सिलेक्शन हो। एक बच्चा अपने मेहनत से हार्डवर्क करके 90+ ला रहा है, वो डिजर्व नहीं करता कुछ। पता चलता है करप्शन हो रही है, पैसे पेपर बन रहे हैं तो 140, 130। सर हम ये डिजर्व नहीं करते, और जम्मू कश्मीर पुलिस से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, इस रिक्रूटमेंट को अपने अंदर लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए। हमें ट्रस्ट नहीं है JKSSB पे, इसे अपने कंट्रोल में लीजिए, रिक्रूटमेंट खुद कीजिए। हम चाहते हैं फेयर सिलेक्शन। एक ही लाइब्रेरी से मैंने सुना है 60 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, वो जो बच्चे 40 नंबर लेके आते हैं वो 130 पहुंच जाते हैं। ये कैसे चमत्कार हो गया, कोई बता सकता है हमें? इवन जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो स्टडी के रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी प्रेडिक्ट जो किया था उसके 10-15 नंबर या 5-6 नंबर आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, बट ये 140 वाला बच्चा जो है, या और जितने भी टॉपर 100 या 200 लिस्ट में आ रहे हैं, आप ऐसे कैसे इतना बड़ा मतलब चमत्कार हो सकता है कि जो एक पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और 3 बच्चे का ऐसे कैसे हो सकता है कि पहली दूसरी तीसरी वो कंटिन्यू एक ही लिस्ट में नाम आ रहा है? इतना चमत्कार बाकियों के साथ क्यों नहीं हुआ? डिमांड हम यही करते हैं कि फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए। बच्चों को पता होता है 2 साल 3 साल से बच्चे लगे एग्ज़ाम देने में, सभी बच्चे को पता है कितना कट आ सकता है, कितना कट रहेगा, कितना नहीं है, ये हर एक बच्चे को पता चलता है। सरप्राइजिंगली पहले कहा गया कि पेपर जो है लीक हुआ, बट हमने इस पर यकीन नहीं किया। कल एक जगह मैं देख रहा था, एक बच्चा कह रहा था अगर पेपर लीक था तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? पहले इसलिए नहीं बोला कि हमें बताया गया जी ट्रांसपेरेंसी है और हमने ट्रस्ट कर लिया। रिज़ल्ट आया उसके बाद इतने शॉकिंग रिज़ल्ट आए, हम सारे शॉक हो गए बच्चे। अब इसमें ये मसला है कि अगर LG प्रशासन से, हमारे LG सर से, ऑनरेबल LG सर से, होम डिपार्टमेंट से, DGP सर से हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे चलते हुए पुलिस कॉप ऐसे रिक्रूट किए जाएंगे, आप देख सकते हैं कि आते चलते क्या होगा, क्या हालत होगी यूटी की, क्या हालत होगी इंडिया की। अगर CBI की इसमें या SIT की जांच बिठाई जाती है, इसके पीछे डार्क हिडन जो ट्रूथ हैं, डार्क सीक्रेट्स हैं, वो ऐसे इंकशाफ होगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। अभी हमारी यही LG प्रशासन से डिमांड है, जैसे हिमाचल प्रदेश में DGP सर हैं, वहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया, SIT बिठाई और देखा गया कि उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, ट्रांसपेरेंसी का नाम ही था। हमारा यही इनसे रिक्वेस्ट है कि यूथ आपकी यूथ है, नेशन इज़ इक्वल टू यूथ, यूथ इज़ इक्वल टू नेशन। अगर इनके साथ ऐसा होगा तो कल को आप सोच सकते हो कि हमारा देश, हमारा यूटी जो है इतने मुश्किल हालातों से अभी निकल कर आई है, ये कहाँ पहुँचेगी। और मेरा यही कहना है कि अगर ज़्यादा कुछ ना करो, जो टॉप के 1000 बच्चे हैं, 1500 2000 है ना, उनकी चैट्स, उनकी जो कॉल्स हैं 2 दिन पहले की, वो निकाल कर चेक कर दी जाएँ तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।